नारी केवल शक्ति नहीं, वो संकल्प है। नारी केवल सौंदर्य नहीं, वो साहस है। और जब नारी अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है तो वो केवल क्राउन नहीं पहनती, वो समाज के लिए एक नई दिशा गढ़ती है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ हिना जोशी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम महिला शक्ति, वो मंच जहां नारी की पहचान उसके विचारों, उसके आत्मबल और उसके सपनों से होती है। आज हमारे साथ दो ऐसी विशिष्ट महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल उत्तराखंड का नाम रोशन किया, बल्कि हर स्त्री को ये संदेश दिया कि खुद पर विश्वास हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। हमारे बीच उपस्थित है मिसेस उत्तराखंड 2025 रिदम शर्मा, जिनकी शालीनता, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हर महिला के लिए प्रेरणा है। रिदम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। और हमारे साथ दूसरी मेहमान है मिसेस उत्तराखंड फर्स्ट रनर अप श्रद्धा श्रीवास्तव, जिनकी सकारात्मक सोच और कर्मठता ये सिद्ध करती है कि हर प्रयास सफलता की एक नई कहानी लिखता है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। महिला शक्ति के इस विशेष अंक में हम जानेंगे इनके संघर्ष, सपने और इनकी प्रेरणादायी जीवन यात्रा को। तो शुरू करते हैं आज का ये अंक। रिदम और श्रद्धा, सबसे पहले तो दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को दिल से बधाई और शुभकामना कि आप लोगों ने हमारे स्टेट का नाम रोशन किया। स्टेट ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया। उत्तराखंड जैसे शहर में इतनी बड़ी प्रतियोगिता हुई, मिसेस उत्तराखंड, वहाँ पर आप मिसेस उत्तराखंड चुनी गई और मिसेस उत्तराखंड फर्स्ट रनर अप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। आपका आभार। रिदम, कैसा लग रहा है आज आप दूरदर्शन में महिला शक्ति का हिस्सा बनी है? और ये भी जानना चाहेंगे, ये बताएं कैसा लग रहा है, और आपकी अर्ली लाइफ के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि दर्शक काफ़ी उत्सुक होंगे आपको जानने के लिए। बिल्कुल, पहले तो मैं थैंक यू सो मच दूरदर्शन, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने की। ठीक है। और मैं थोड़ा सा अपने अर्ली लाइफ के बारे में ये बताऊंगी कि मैं देहरादून में मेरी पैदाइश हुई है। रिवरडेल स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। और स्कूल से पढ़ने के बाद कॉलेज मैंने एमकेपी इंटर कॉलेज से अपनी बैचलर्स करी। उसके बाद मैंने अपनी डबल मास्टर्स करी है कथक में, तो मैं एक प्रोफेशनली कथक डांसर भी हूँ। और क्योंकि मैं कल्चरली बहुत रिच रही हूँ अपनी लाइफ में, तो मैंने अपने देश का नाम कतर, दुबई जैसी जगह पे भी अपने देश को रिप्रेजेंट किया है एज अ कल्चरल कोऑर्डिनेटर। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैं आज एक 3 साल के बेटे की माँ हूँ। बहुत खूब रिदम। श्रद्धा, आप बताएं अपनी अर्ली लाइफ के बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करती हो? यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं देहरादून के एक छोटे से कस्बे डोईवाला से आती हूँ। शिक्षक माता पिता रहे, तो जीवन में हमेशा ये सीखा कि जो भी चुनौतियाँ सामने आएँ, उनको आप अपनाएं और उनमें प्रयास ज़रूर करें। सफलता या असफलता बाद में निर्धारित होती है, पहले आपका प्रयास मायने रखता है। और मेरी स्कूलिंग रही है पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला से, जहाँ से मैंने अपनी 12th पास की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एमकेपी पीजी कॉलेज से की है। मैं 2 विषयों में पीजी हूँ, इंग्लिश लिटरेचर और होम साइंस। अभी मैं पीएचडी भी कर रही हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेस में। जैसा रिदम ने बताया, हम दोनों शायद कहीं ना कहीं पहले से संबंधित हैं। मैं भी एमकेपी पीजी कॉलेज से पढ़ी हूँ और एमकेपी पीजी कॉलेज की फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट रही हूँ 2007 में। 2008 में मैंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है राजपथ पे 26 जनवरी की परेड में। और उसके बाद 2009 में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो में और न्यूयॉर्क में। और उसके अलावा 2010 में उत्तराखंड ईयरबुक करके एक पुस्तक आती है, जिसने मुझे चर्चित हस्तियों के नाम से प्रदर्शित किया। उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। संघर्ष ज़रूर रहा, पर परिवार का सहयोग और प्रेम हमेशा मिलता रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत प्यारी आप लोगों की जर्नी है। मुझे लगता है काफ़ी एक्साइटिंग भी रही होगी अभी तक आप लोगों ने जो कुछ किया है। रिदम, आपसे पहला प्रश्न ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया आप शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, कथक में पारंगत है जी। और हमने जैसे आपकी प्रोफाइल को पढ़ा है, जाना है, आप फिटनेस और वेलनेस में भी काफ़ी एक्टिव हैं। इन तीनों का आपका सफ़र रहा है। इन तीनों में सामंजस्य कैसे बैठाती हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाती हैं? तो मैं अपने कथक की जर्नी को कैसे फिटनेस में लाई और कैसे महिलाओं के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को पहली प्रायोरिटी रखना। ये चीज़ मैंने अपने कथक की जर्नी से सीखा
मेरी गुरु उपमा शुक्ला जी हैं और जिनके अंडर मैंने अपनी पूरी गाइडेंस ली है। आज उन्हीं की वजह से शायद मैं अपने आप को एक ऑनर्ड कथक डांसर कहती हूँ। कथक में आप चाहे कोई भी नृत्य परफॉर्म करें या कोई भी आप कला से जुड़े हैं, आपको एक जब आप लोगों के सामने जाते हैं और आप बताते हैं कि मैं ऐसी कला से जुड़ी हूँ, तो आप उन 100 लोगों में से अलग स्टैंड आउट करते हैं, राइट? तो मेरे लिए वो सबसे पहली बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, मैंने कैसे फिटनेस में किया, मेरे लिए मेरी माँ मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। मेरी माँ ने मुझे एक दिन बोला कि बेटा ऐसे योगा आपको करना चाहिए, उससे आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। बट हम यंगस्टर्स जैसे कि ठान लेते हैं और हमारी माँओं से अपनी थोड़ी सी 50-50 रहती है हमेशा, तो तब हमने बात शायद इतनी वैल्यू नहीं करी। बट आज मैं उनका नाम रोशन कर रही हूँ। आज मैं एक ऑनर्ड योगा टीचर हूँ, पिलाटेस करती हूँ और मैंने यूएसए जाके एरिज़ोना से अपना पिलाटेस का पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। और मैं अपने आप को एक ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर भी कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ज़ुम्बा की जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट यस, जो मैंने अपने फिटनेस के थ्रू देखा कि एक चीज़ ऐसी है, जब आप कला से जुड़े रहते हैं तो आपका मन बहुत शांत रहता है, आपका दिमाग बहुत शांत रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेलनेस बहुत ज़रूरी बहुत है ना? और मन की स्थिति आपकी क्या है, वो आपके करियर को, आपके प्रेजेंट को भी निर्धारित करती है। बिल्कुल। बहुत खूब रिदम। श्रद्धा, आप बताएं, आप तो लेक्चरर भी हैं, शोधार्थी भी हैं, 3 प्यारी बेटियों की माँ भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आप कैसे संतुलन बैठाती हैं श्रद्धा? आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके कंधे पर हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन महिलाओं को अपने जीवन से? आप आ, किस तरह से मैनेज करती है अपनी लाइफ को? मैं आपसे यही कहूँगी कि मुझे परिवार का सहयोग बहुत मिला। और जब मैं 3 बेटियों की माँ बनी, तो मैंने ये एहसास किया कि मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया होगा, तो उनकी भावनाएँ क्या रही होंगी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आपके साथ बैठी हूँ और दूरदर्शन मुझे कवर कर रहा है। उन्होंने अभाव में भी मुझे भरसक प्रयास किया कि मैं अपने जीवन में चुनौतियों से लड़ूं, आगे बढ़ूं। तो इसी तरह से जब मैंने अपनी तीसरी बच्ची को जन्म दिया और हॉस्पिटल में मुझसे डॉक्टर ने कहा कि श्रद्धा आपकी तीसरी बेटी हुई है, तो मैंने उसी दिन निर्धारित कर लिया था कि मेरी माँ ने जितना प्रयास मुझे आगे बढ़ाने के लिए किया है, उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रयास मैं अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए करूँगी। मैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के साथ विवाहित हूँ और उनका सहयोग, प्रेम, साथ हमेशा मुझे मिलता रहा। जर्नी कोई भी हो, संघर्षपूर्ण ज़रूर रहती है, पर आपके साथी, आपके सहयोगी, आपका परिवार आपको उस जर्नी को आसान बनाने में आपका सहयोग करते हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि चाहे मेरा कर्म क्षेत्र हो, मेरा परिवार हो, मेरे मित्र हों या मुझसे जुड़े जो भी लोग हैं, उन्होंने हमेशा मुझे हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया और मुझे हमेशा सहयोग किया है और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ इस चीज़ के। बहुत अच्छा लगा सुन के श्रद्धा ये, और एकदम जैसे आपने भी बताया कि पारिवारिक सपोर्ट आप दोनों को रहा है, जी। कितना ज़रूरी आप रिदम मानती हैं जो लड़कियों के लिए, खासतौर से उन महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, बेहद आत्मविश्वासी हैं, अपने सपने सजाती हैं, बुनती हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए पारिवारिक सपोर्ट को आप किस नज़रिए से देखते हो, कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? मैं अगर पारिवारिक सपोर्ट को रेट करना चाहूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं उसको 100% दूँ। अगर आप वो 100% उस महिला को दे सकते हैं जिसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई स्किल है और वो आगे बढ़ सकती है और आपको प्राउड फील करा सकती है, तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए। क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट ही ऐसा है जिसको आप पीछे रख के आप आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मेरी मिसेस उत्तराखंड की जर्नी भी रही है, वो भी कुछ ऐसे ही सिमिलर रही है, क्योंकि मेरे 3 साल का बेटा है, उसको पीछे छोड़ के जाना, वो सब ट्रेनिंग में, ग्रूमिंग में, और आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना गाउन सेलेक्ट करना हो या जो भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी इतना तैयारियां होती हैं। बिल्कुल रिदम। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उस दौरान आपके बेटे को कौन देखेगा, उस दौरान आपकी फैमिली को कौन देखेगा? तो मैं ये मानती हूँ कि आज के टाइम में भी कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास एक ऐसी मदर इन लॉ हैं जिन्होंने मुझे इस मंच तक आज आपके सामने बैठने के लिए प्रेरित किया है। वाह। तो मैं आज वैसे ये मैसेज देना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि अगर आप में ये वो क्षमता है, तो जाइए अपने परिवार को बताइए कि आप वो कर सकती हैं और फिर उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़िए।
बिल्कुल, बिल्कुल, अपने मन की बात को मन के अंदर ना रखें, अपने परिवार से, अपने बिल्कुल, सर्कल में किसी को भी आप बिल्कुल। बताएँ जो आपको जी, सपोर्ट कर सके, जो बिल्कुल, आपको मोटिवेट करे। बिल्कुल। श्रद्धा, जैसा कि हमने इनसे पूछा कि जी, क्या करना चाहिए, कैसे कितना सपोर्ट ज़रूरी है परिवार का किसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए। जी, जिन महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता जी, या कहीं वो दबी-सहमी महसूस करती हैं, जी। उन महिलाओं को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? देखिए, मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर क्षमता है और आप करने के लिए तैयार हैं, तो ज़रूर बाधाएँ आएँगी, पर ऐसा नहीं है कि आपका परिवार आपका साथ ना दे। आप एक बार प्रयास करेंगे, शायद वो आपके साथ खड़े ना हों, दूसरी बार प्रयास करेंगे, शायद खड़े ना हों, पर तीसरी बार जब वो आपको देखेंगे कि आप इतनी कर्मठ हैं और आप उसके लिए प्रयास कर रही हैं और आप ज़रूर उनका नाम भी रोशन करेंगी, तो मेरा मानना ये है कि निश्चित ही आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैं एक बात अपने जीवन में मानती हूँ कि एक माँ जो होती है, वो आपने सेइंग सुनी होगी, एक माँ जो होती है अपने बच्चे को अपनी कमर पे बिठाकर दुनिया दिखाती है, तो जहाँ तक वो देख सकती है, वो चाहती है कि उसका बच्चा भी देखे। और एक पिता होता है जो अपनी बेटी को अपने कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाता है, जिससे कि उसकी बेटी वहाँ भी देख सके जहाँ की और कोई नहीं देख पा रहे। और मैं इसमें एक लाइन और जोड़ूँगी कि उसके साथ एक बहुत ही प्यारा आपका जीवन साथी, आपका पति होता है, जो आपको सर पे बिठाता है और वो आपको आकाश छूने की गति देता है। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि प्रयास करते रहिए और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिदम, स्टेट लेवल पे इतनी बड़ी प्रतियोगिता थी। आपको कैसे इस प्रतियोगिता का निमंत्रण मिला या आपको कैसे पता लगा इस प्रतियोगिता के बारे में? हम आपसे प्रश्न ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आने वाली जो बच्चियाँ हैं, जो युवा पीढ़ी है ना? वो लोग ग्लैमर की फ़ील्ड में काफ़ी उत्सुक रहते हैं, काफ़ी जी। बच्चे आने के लिए। तो किस तरह से आपको इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला और कैसे आप इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनी? इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल, तो मैं इस जवाब से थोड़ा-सा एक कंटेंट निकालना चाहूँगी। आजकल के बच्चों को फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड का बहुत ईज़िली एक्सेस है। तो मैं हर लड़की को बोलना चाहूँगी उसको एक अच्छी तरह से इस्तेमाल करे, क्योंकि आज मैं मिसेज़ उत्तराखंड शायद उस एक फ़ोन के ऐड से ही बनी। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रही थी, शायद मुझे शौक भी है, मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत सुनती हूँ, मैं सुष्मिता सेन को बहुत एडमायर करती हूँ। तो इतना एआई का टाइम चल रहा है, तो उसी दौरान मेरे पास एक ऐड आया जिसमें आया कि आपका एक ऑडिशन होने वाला है मिसेज़ उत्तराखंड का। एंड मैंने उसके लिए रजिस्टर किया, बट बताया किसी को नहीं, अच्छा। अपने अंदर रखी ये बात। बट एक हौसला रखा कि शायद मैं अपने हस्बैंड से एक बार शेयर करके देखूं तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। रात में रजिस्ट्रेशन किया, अगले दिन सुबह उठ के उनसे बात करी, तो हस्बैंड ने बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो तुम्हें ऑलरेडी देख चुका हूँ कि तुमने क्राउन पहन लिया है। अरे वाह! तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक सेंटेंस था जिसने मुझे वो हौसला दिया कि रिदम लेट्स गो फॉर इट। और हाँ, यस, हाथ पकड़ के चलने वाली मेरी मदर इन लॉ थी कि मैं आपको लेके जाऊंगी। आप, मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि वो ये देखती हैं कि अगर इस लड़की में कैलिबर है तो क्यों ना मैं इसको सपोर्ट करूं, इसका हाथ पकड़ के इसको आगे तक दिखाऊं दुनिया। क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों की सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सेफ रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपके ऊपर किसी बड़े का हाथ है तो आप दुनिया की कोई भी मंजिल पा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल रिदम, आई एग्री विद यू। और एक हिम्मत भी आती है ना, बिल्कुल, घर का कोई बड़ा आपके साथ-साथ चल बिल्कुल। रहा है तो आपको पता है कोई भी जी, तकलीफ आपके सामने आएगी नहीं, आएगी तो हम उसका डट कर सामना कर सामना लेंगे। जी। श्रद्धा, आप कैसे इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनी? आपको कैसे पता लगा कि ये प्रतियोगिता होने जा रही है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है और किसने आपको इसके लिए मोटिवेट किया? हाँ, मैं भी इस प्रतियोगिता के बारे में मुझे भी जानकारी सोशल मीडिया से ही मिली। इंस्टाग्राम कर स्क्रॉल करते हुए ही मैंने भी देखा। पर हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं ग्लैमर वर्ल्ड से नहीं जुड़ी हूँ या मेरा कभी इस तरह का परिवेश भी नहीं रहा। मैं जिस परिवार से आती हूँ, एक सर्विस क्लास फैमिली से आती हूँ, तो कभी ऐसा रहा नहीं। पर मेरी एक मित्र है निवेदिता शील, वो मुझे हमेशा से प्रेरित करती रही। पिछले 3 सालों से वो मेरे पीछे लगी हुई थी कि श्रद्धा तुम्हें प्रयास करना चाहिए, एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। जीत हार तो बाद की बात है, प्रयास करते हैं। तो जब मैंने वो ऐड देखा तो मैंने वो ऐड उनको फॉरवर्ड कर दिया कि निवेदिता ऐसे-ऐसे ऐड आया है। तो उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आई थिंक यू शुड रजिस्टर फॉर इट। और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूँगी कि मैंने उन्हें उस रजिस्टर किया
और रजिस्ट्रेशन के बाद जिस दिन ऑडिशन था, ऑडिशन से 2 दिन पहले उन्होंने अपने पिता को खो दिया और वो मुझसे बहुत जुड़ी हुई हैं। वो मेरी परम मित्र हैं और मैं भी बहुत व्यथित थी इस बात से कि इनकी वजह से मैंने इसमें एनरोल किया और वो इस परिस्थिति में आ गई कि वो शायद मेरा सहयोग ना कर पाएँ। तो पर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हम लोग अंतिम क्रिया से जब लौटे तो उन्होंने कहा, नहीं, पापा ये जानते थे कि तुम इसके लिए जाने वाली हो, तो तुम्हें इसके लिए जाना ज़रूर है। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे भेजा, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो वो बहुत खुश हुईं। और मैं आपको बताऊँ 13 दिन, क्योंकि वो अपने पिता की, वो भी 2 पुत्रियाँ हैं और उन्होंने अंतिम क्रिया की थी, तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। पर उन्होंने अपने घर में बैठकर मेरे ड्रेसेस डिसाइड किए, मेरा मेकअप डिसाइड किया, मेरी ज्वेलरी डिसाइड करी एंड शी वाज अवेलेबल फॉर मी लाइक 24/7। वो मुझे वीडियो कॉल्स पे चीज़ें समझाती थी, ये मेकअप नहीं जाएगा इसके साथ, ये ईयरिंग नहीं जाएगा इसके साथ। तो मैं कहूँगी इस जर्नी में सबसे पहला हाथ मेरी फ्रेंड निवेदिता ने थामा था। और डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया, मैं अपने पति की सिर चढ़ी हूँ। मैं जो करती हूँ हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बहुत खूब। और कहते हैं ना, भगवान खुद धरती पर नहीं आते, बिल्कुल। वो किसी ना किसी रूप में आपके पास आ जाते हैं जब आपको बिल्कुल, ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल शायद सही। आपकी फ्रेंड निवेदिता जी, बिल्कुल। आपके लिए वो स्वरूप बन के आई, वो रूप बनकर आई, जिसने एब्सोल्युटली, आपको आई इतना एग्री। मोटिवेट किया, है जी, ना? रिदम, आज की जो महिलाओं की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जैसे आप दोनों की अगर मैं बात करूँ, आप लोग खुद प्रोफेशनली भी काफ़ी एक्टिव हो, है ना? घर भी आप लोग देखते हो जी, और अपनी इच्छाओं को भी, अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। जी। ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में होलिस्टिक वेलनेस की अगर हम बात करें, क्या रोल निभाता है और महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है? मैं मानूंगी कि हॉलिस्टिक वेलनेस एक ऐसा वर्ड है जो हमें हर किसी को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली महिलाओं को, कि पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें। फैमिली तभी आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चे को तभी प्राउड फील करा सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। बिल्कुल। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है। तो जैसे हमारी माओं के टाइम पे ये था कि हमारी माएँ अपने आप को सबसे पीछे रखती थी, सबसे लास्ट में खाना खाती थी और हमें खाना देकर ये सोचती थी कि इनका पेट भरा रहे। बट मैं महिलाओं को बोलूँगी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने परिवार के बारे में इतना सोचती हैं, बट आप थोड़ा सा अपने बारे में अपने आप को भी आगे रखें, ताकि अगर आप स्वस्थ रहें तो आप उनको हमेशा हौसला देते रहेंगे कि आप आगे बढ़ें, मैं आपके साथ हूँ। एज अ मदर हो गया, एज अ वाइफ हो गया, या एज अ डॉटर इन लॉ हो गया, या एज अ डॉटर हो गया। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं उनके साथ हर जगह हूँ जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो मैं महिलाओं को बोलूँगी कि अपनी वेलनेस पे, अपनी फिटनेस पे, इमोशनली, फिजिकली अपना ध्यान सबसे पहले रखें। सो बिल्कुल, कहा जाता है ना कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ, बिल्कुल। आपका परिवार स्वस्थ तो आसपास का जो वातावरण है वो स्वतः ही स्वस्थ हो स्वस्थ हो जाता है। जाता है। श्रद्धा, आपके जो फेवरेट विषय है वो है होम साइंस और न्यूट्रिशन, जी, जैसा आपने मुझे बताया भी था आपसे जी, जब बातचीत हुई थी। आप 2007 में एमकेपी कॉलेज की इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रही हैं। जी, तो समाज सेवा के फील्ड से आप अभी ग्लैमर के फील्ड में भी एंटर कर चुकी हैं जी, और साथ ही साथ 3 बच्चियों की माँ भी हैं। जी। क्या बच्चियों को संस्कार आप देती हैं, जो आपने बताया जिस तरीके से बच्चियों को क्या सिखाती हैं, किस तरह का बनाना चाहती हैं? जो हमारी बच्चियाँ इस कार्यक्रम को देख रही हैं, जो माएँ इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? और सबसे बड़ी बात, आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट आप रही एमकेपी की, जी, वहाँ से आप ग्लैमर की फील्ड में भी आई हैं। जी। तो ये कैसे संभव हो पाया? बिल्कुल डिफरेंट है ना हाँ, दोनों फील्ड? बिल्कुल डिफरेंट है। और मैंने अपने पिता से एक बात सीखी है। वो कहते थे कभी चीज़ों को सिखाने का प्रयास मत करो, करो और लोगों को सीखने दो। उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि जीवन में जो भी चुनौतियाँ आएँ, जो भी नए रास्ते आपको लगें कि आप इन पर चलना चाहती, एक बार जाइए ज़रूर। आगे तक जाकर, जब तक आप आगे तक जाएँगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आगे का नज़ारा कितना खूबसूरत है या रास्ता कहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि प्रयास करो और आप करिए जिससे देखकर आपको सीखें। तो निश्चित रूप से मैं अपनी बच्चियों को कुछ सिखाने का प्रयास नहीं करती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ कि जो भी चुनौतियाँ आएँ, जो भी नई चीज़ आए, मैं उन्हें करूँ और वो मुझे करते हुए देखें और वो मुझे देखें कि अगर मेरी माता 39 साल की उम्र में ये कर सकती हैं, तो मेरे पास तो अभी मेरा जीवन शुरू हुआ है। और मैं हर बच्ची से यही कहना चाहूँगी कि यदि श्रद्धा कर सकती है, तो भारत की और समाज की और राष्ट्र की, विश्व की कोई भी बच्ची कुछ भी कर सकती है, बस ठानने की देर है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप चाहे तो
जब आप चाहते हैं तो मंजिल कभी दूर नहीं होती, जी। है ना? रिदम, आपको इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ आप जुड़ी रही हैं, आपने विदेशों में भी कार्य किया है काफ़ी जी। वर्षों तक। कैसा अनुभव आपको वहाँ से प्राप्त हुआ? क्या कुछ आपने सीखा? क्योंकि हम इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो बाहर जाने के सपने देखते हैं, है ना? आजकल लोग काफ़ी एम्बिशियस हैं, बच्चे काफ़ी, युवा लोग काफ़ी एम्बिशियस हैं। तो आपने क्या कुछ बाहर रह के सीखा और आपका अनुभव कैसा रहा, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है जितने साल मैं इंडिया से बाहर थी। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हम हिंदुस्तानी हैं। हम कहीं भी जाएंगे हिंदुस्तान का नाम सबसे पहले रखेंगे। तो मैं कहीं भी गई, मैं दुबई थी, मैं कतर थी, मैं यूएस गई, मैंने हिंदुस्तान का नाम हमेशा आगे रखा कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मैंने अपने देश का नाम रोशन करने आई हूँ। बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई क्योंकि वो देश नया है, वो जगह नई है, लोग नए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। बट मेरे दिल में एक चीज़ थी कि आप सच्चे रहो, ऊपर वाला आपका रास्ता अपने आप बना देगा। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा ये, जब भी मैं बाहर थी, बहुत रातें ऐसी होती थी क्योंकि टाइम जोन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कि आप फील करते हो कि आप अकेले हो वहाँ पे और आप चाहते हो कि आप अपने किसी लव्ड वन को फ़ोन लगाएं और उनसे बात करें, बट ऐसा टाइम जोन रहता था कि वहाँ दिन हो रही है, यहाँ रात हो रही है, सब सो रहे हैं। एक रात ऐसी भी आई थी, बट उस दिन मैंने ये सोचा कि रिदम, आप यहाँ तक पहुँचे, किसी ने आपको कुछ तो सोचा होगा, किसी ने तो आपके लिए सोचा होगा ना, ऐसा किसी ऊपर वाले ने तो आप पे हाथ रखा होगा कि आप आज यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मैंने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को शीशे में देखा और बोला कि हिंदुस्तान की लड़की हो, ऐसे ही नहीं जाओगी। और उस दिन की बात है, अगले दिन मेरा इंटरव्यू था दुबई एक्सपो के लिए, 2020 के लिए, और मैंने अपने हिंदुस्तानी फ्लैग को, इंडिया फ्लैग को स्टेज पे लेकर उसके साथ 2 घंटे तक नृत्य किया। वाह! तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उस दिन भी मैंने यही सोचा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और तभी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ। वाह! बहुत खूब रिदम। जी। वाक़ई में आपकी जो ये जर्नी है, आप जो बता रही हैं, ये वाक़ई में इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है हमारे दर्शक जो अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप दोनों को जो सुन रहे हैं, उनके अंदर वाक़ई में आत्मविश्वास तो भर ही रहा होगा और वो अपने सपनों को पाने के लिए ज़रूर प्लान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा, 3 बेटियाँ छोटी-छोटी आपकी जी। हैं, है ना? और साथ ही साथ जैसा कि हमने जाना, आप एज़ ए बीएलओ भी काम कर रही हैं, जी। जो कि आज के टाइम पे जो मैपिंग का काम चल रहा है, जी। उसमें बड़ा समय लगता होगा, फील्ड वर्क है। बिल्कुल। आप कैसे मैनेज करती हैं श्रद्धा? कैसे परिवार को, 3 बच्चों को, है ना, अपने काम को और अपने साथ ही साथ आप लेक्चरर भी हैं। जी। इन तीनों के बीच कैसे सामंजस्य बिठा पाती हैं? और क्या मंत्र आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी कि जितनी भी बिज़ी लाइफ़ हो, आप चल सकते हो आराम से? हिना जी, मैं आपसे कहूँगी कि मैंने अपने जीवन में सीखा है कि किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको प्री प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से मेरे पति जो हैं वो बाहर रहते हैं, मेरी 3 बच्चियाँ हैं और मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली में हूँ, जहाँ की मैंने आपको एक चर्चा में पहले भी बताया था कि मेरे घर में 11 बच्चियाँ हैं और मैं उनमें से सभी की, किसी की बड़ी माँ हूँ, किसी की बड़ी मामी हूँ, किसी की बड़ी मौसी हूँ। मैं अपने परिवार की बड़ी बहू भी हूँ, बड़ी बेटी भी हूँ। तो मैंने हमेशा ये सीखा कि अगर आप ऑर्गेनाइज़ चलते हैं जीवन में, तो परेशानियाँ नहीं आती हैं। निश्चित रूप से एक प्रवक्ता हूँ, बीएलओ हूँ, बीएलओ का काम बहुत डिफ़िकल्ट है और इस जर्नी में मैंने बीएलओ के काम किया है साथ के साथ। रिदम मेरे बात से सहमति रखेंगी, उन्होंने मुझे देखा है कि पूरा मेकअप लगाने के बाद, ड्रेस में रेडी होने के बाद सडनली सचिवालय से कॉल आता है कि आप मीटिंग के लिए आपको मिलना है। मैंने फिर से गेटअप चेंज किया, मैं वापस सचिवालय गई, मैंने मीटिंग अटेंड करी, ब्रीफिंग करी, उसके बाद अगेन आई केम बैक टू द प्लेस। मैंने वापस मेकअप लगाया, वापस से कॉस्ट्यूम पहना और मैंने वो भी परफ़ॉर्म किया, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जीवन में आपके थाली में जो भी रखा है, आप जब तक वो निवाला उठाकर अपने मुंह में नहीं डालेंगे, वो जाएगा नहीं। और आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी मैं इतनी व्यस्त हूँ, ये काम अभी नहीं करूँगी, क्योंकि समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा। मौका एक बार मिलता है और निश्चित रूप से जब आपको मौका मिला हो तो आपको उसको अचीव करने के लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए। मेरा वर्क प्लेस भी मेरे लिए बहुत सहयोग प्रदान करता है मुझे,
मेरी बच्चियां तो निरंतर ही, उन्होंने मुझे इस जर्नी में मेरे ख्याल से किसी भी दिन शायद सुबह 10 बजे के बाद घर में देखा और रात को 11 बजे से पहले घर में देखा, और उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि कोई बात नहीं मम्मा, आप करके आइए, वी आर वेटिंग फॉर द क्राउन। और डेफिनेटली ये क्राउन जो मैं आज आपके सामने सर पे लगा कर बैठी हूँ, इस पे सबका प्यार, सबका सहयोग, सबका संघर्ष और मेरी बच्चियों की बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला। तो मेरा चाहे बीएलओ की ड्यूटी हो, उसमें मैं क्षेत्र में भी काम करती हूँ, और क्षेत्र में भी मैं ये कहूँगी कि जब ईश्वर आपको किसी रास्ते पर डालता है तो उसका जो आपकी मंजिल होती है वो पहले ही निर्धारित करके रखता है। तो उन्होंने मुझे इन सारी चीज़ों में एक साथ डाला है, तो निश्चित है मंजिल उन्होंने पहले से निर्धारित कर रखी है, मुझे सिर्फ प्रयास करना है, और अपने जीवन में एक प्रयास ही है जो मैं कर सकती हूँ। उसके आगे रिजल्ट के लिए मैं वेट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ प्रयास करने में बिलीव करती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया श्रद्धा, आपकी बातें वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही हैं, और आप दोनों की जर्नी वाकई में बहुत शानदार रही है। जी। और सबसे प्यारी बात उसमें जो मुझे लगती है एक महिला होने के नाते, कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल ही आपका घर होता है, जी। और आप दोनों उस वे में बहुत ब्लेस्ड रही हैं जी। कि आप लोगों के इन-लॉज आप लोग को इतना सपोर्ट करते हैं। जी। इवन अगर हम रिदम से बात करें, रिदम की मदर इन लॉ उनके साथ साथ रहती बिल्कुल। है ना, हर जगह साथ रहती है। और आपने जैसा बताया कि वो आपके साथ हर कदम में रही हैं, आपकी ये जो प्रतियोगिता थी, इससे रिलेटेड जो शॉपिंग थी, जो तैयारियां थी, हर कदम साथ रही हैं। रिदम, हमारा कार्यक्रम देख रही महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, माएँ भी हैं, बेटियां भी हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो किस तरह से एक अच्छी नारी बने, एक ताकि लोग उनको आइडल समझें और उनके ही पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें? मैं ये मानती हूँ कि नारी जो है वो एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि आप इतने ताकतवर हैं जो आप एक बच्चे को जन्म देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि आप अगर अपने आप पे विश्वास रखते हैं और आप वो सपना अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तो उस सपने पे ज़रूर चलिए। जितनी भी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जो यहाँ पे मदर इन लॉज हैं, चाहे डॉटर इन लॉ हैं, आप अपनी आवाज़ एक बार ज़रूर रखिए। शायद कोई ना कोई आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेगा। एंड यही सीन मेरे साथ भी रहा। जब मैंने मिसेज़ उत्तराखंड के लिए अप्लाई किया, तो मेरी मदर इन लॉ को मेरे को एक बार को झिझक हुई बताने के लिए कि ये बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, ग्लैमर फील्ड है, आपको ऐसा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको हर किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आजकल की महिलाओं के लिए जैसे हम देखते हैं, हम टीवी चैनल्स में देखते हैं, एक परसेप्शन बन गया है कि ग्लैमर वर्ल्ड के लिए। बट मैं ये मानती हूँ कि आज जब मैं उस स्टेज पे खड़ी थी, तो मैंने एक सिर्फ क्राउन नहीं जीता, मैंने एक हौसला जीता, एक ऐसी चीज़ मेरे अंदर, वो कहते हैं ना, एक लॉ जागृत हुई कि मैं ये बहुत सारी महिलाओं के लिए एग्जाम्पल बन सकती हूँ कि ग्लैमर वर्ल्ड कोई ख़राब नहीं है। उसको आप अच्छे नज़रिए से देखिए, आप ठीक रहिए, आप अच्छे मन से उसकी तरफ लगे रहिए, आप सबके सपोर्ट के साथ उस मंच पर चढ़िए। या आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, रैंप वॉक करना चाहते हैं, अगर आपकी डॉटर इन लॉज हैं, अगर वो चाहती हैं कि अगर वो ऐसा अपने आप को फील करती हैं कि मैं कैमरे के लिए प्रेजेंटेबल हूँ, तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट एवरी विमेन आउट देयर जो मेरे को देख रहे हैं, जो हम दोनों को देख रहे हैं एक्चुअली, कि सिर्फ एक हाथ थामना और उस हाथ के साथ चलना, अगर वो बच्चा आपका सपना पूरा कर दे, तो वो पूरे सिर्फ एक घर का नाम रोशन नहीं होता, उसके साथ उसकी शहर का, उसके स्टेट का, उसकी कंट्री का भी नाम रोशन होता है। और आज ये मंच के थ्रू मुझे जितने भी लोग देख रहे होंगे, मेरी फैमिली भी प्राउड फील कर रही होगी कि देखो रिदम बैठी है उधर। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी भी सपने को दबाइए मत, क्या पता उस सपना वो कहाँ ले जाए उस लेडी को। तो ये मेरा मैसेज है उन बिल्कुल। सारी महिलाओं को, स्पेशली मदर इन लॉज को, मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को, जो ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज़ जो हमारे शो के दौरान भी थी, जिन्होंने फील किया कि हम अपने पेरेंट्स को शायद नहीं बताएंगे, जी। शायद अपने हस्बैंड को बताएंगे तो वो क्या फील करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लैमर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको एक चीज़ सिखाता है, डिसिप्लिन।
कि आपको सिर्फ 5 मिनट का समय है और आपको अपना अटायर चेंज करना है एंड यू हैव टू बी ऑन स्टेज, तो आप कितने डिसिप्लिन है वो भी आप वहाँ से सीखते हैं। यस, एब्सोल्युटली। श्रद्धा, समय की कमी है, जाते जाते महिला शक्ति के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिला शक्ति की हर देखने वाली दादी, नानी, बुआ, चाची और बच्चियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये आकाश सबके लिए है। पंख ईश्वर ने हम सबको दिए हैं। आप बस इन पंखों को फैलाइए और उड़ान भरने की तैयारी कीजिए। पूरा आकाश आपका इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद। आप दोनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों की जर्नी इतनी प्रेरणादायी है और मैं खुद इंस्पायर हो रही हूँ आप लोगों के शब्दों से, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपकी जो बातें हैं, जो प्रेरणादायी बातें हैं, उन्होंने ज़रूर उनको प्रेरणा दी होगी और वो आगे बढ़ने के लिए, अपने पंखों को फैलाने के लिए और उड़ने के लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिदम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा। धन्यवाद। नारी को नमन, नारी को सम्मान और नारी की शक्ति को शत शत प्रणाम। फिर मुलाकात होगी महिला शक्ति के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार।